विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर के आजकल सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। खास चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना से इतनी आपत्ति क्यों है आप लोगों को? देखिए, योजना से तो आपत्ति कभी भी नहीं थी, और जिस तरह से इन्होंने उनका नाम बदला है योजना का, तो मैं तो यही कहूँगा ना, एक पुराना बचपन में हम लोग गाना सुना करते थे और गाया करते खूब, देखो ये दीवानों तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुमने सब दुख डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, तुमने फर्ज से आँख चुराई, हो राम दुहाई। देखिए आप गाना, हरे कृष्ण हरे राम, तो ये आप राम का नाम तो आप उसमें ऐड कर रहे हो, जी राम जी, अच्छी बात है, आपने जी राम जी ऐड किया, लेकिन बच्चे तो प्रभु के हैं, तो आपने जो 100 दिन का से 100 दिन किया, यही तो किया ना। आप जो गा रहे थे, जो आप कह रहे हैं, जो आपने इसमें लिखा कि इसमें राम का नाम बदनाम कैसे हो रहा है? अरे क्यों, मुझे बताइए। आप गा रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, कैसे बदनाम हो रहा है? इसलिए चूंकि आपने 100 दिन से पहले 100 दिन काम मिलता था राम के बच्चों को, प्रभु के बच्चों को, अब आपने 100 दिन कर दिया, 125 दिन कर दिया, आप 365 दिन कर दीजिए ना। राम का नाम कैसे बदनाम हो रहा है? 365 दिन करो ना। नहीं तो प्रभु तो चाहते हैं कि मेरे बच्चों को काम 365 दिन मिले। नाम कैसे बदनाम हो रहा है? वही तो कह रहे ना मैं, देखो प्रभु क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे खूब सुखी हों और खूब फले फूले, तो सुखी तब होंगे ना जब आप उनको 365 दिन काम दोगे। सुनिए, जहाँ पर आपको मुद्दा रखना चाहिए संसद में, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे आकर के मैं बोल रहा हूँ, प्रभु राम का नाम तो तभी अच्छा प्रभु को लगेगा जब उनके बच्चों को 365 दिन काम मिलेगा, रोज 1000 रुपए मिलेगा। संसद में ये बात करिए ना, आपकी पार्टी तो वॉकआउट कर जाती है। सुन तो लीजिए, 1000 रुपए रोज मिलेगा, तो तब तो प्रभु खुश होंगे ना। प्रभु का नाम दोगे लेकिन बच्चों को 365 दिन का काम नहीं देना चाहते, उनको 1000 रुपए नहीं देना चाहते। कहा प्रभु का नाम है तो अच्छी बात है, राम तो सबके हैं। हाँ, तो सबके है ना, सबके राम है, तो फिर उनके हिसाब से उनका सम्मान भी तो करो उनके बच्चों का। 365 दिन काम क्यों नहीं देना चाहते? पहले तो 100 ही दिन था ना। हाँ, तो आप 365 अब इजाफा तो हुआ है, और ये बात अगर आपको रखनी चाहिए, अगर आपको ये बात रखनी है तो सही माध्यम में रखिए बात। आपको 365 दिन करना चाहिए था। तो ये सही, आप कहाँ पे रखेंगे बात? यहाँ पे रखने से होगा? रख रहे हैं ना आपके। हाँ, नहीं, वहां तक जाएगी बात। संसद में क्यों नहीं होता? नहीं, संसद में भी बात हो रही है, जब बात रखने की बारी होती है तो वॉकआउट हो जाता है। आप देखिए, पहली बात तो मेरा सीधा सा मानना है, एक स्कीम जो ऑलरेडी चल रही थी, आप उसके अंदर में प्रभु का नाम ऐड करके सिर्फ एक चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। आप हकीकत में स्कीम का नाम चेंज करने की बजाय आप एक नई स्कीम प्रभु के नाम से लाते हैं। तो आप मुझे बताइए दिक्कत क्या है? नाम में दिक्कत? अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपसे सवाल करती हूँ। योजना से दिक्कत है, नाम से दिक्कत है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, प्रभु श्री राम का नाम जोड़ा गया, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? प्रभु राम के नाम से आपको एक नई स्कीम लानी चाहिए थी, और जिसमें गारंटी देनी चाहिए थी कि सभी जो यहाँ पे जितना भी हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी को रोजगार मिलेगा, हर हिंदुस्तानी के बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा, उनको अच्छी हेल्थ व्यवस्था मिलेगी, उनको रहने के लिए अच्छा सा घर मिलेगा। आप प्रभु राम के नाम के नई स्कीम लेके आते और उनके लिए, हर व्यक्ति के लिए एक सुख सुविधाएं आप मुहैया कराते, कितना अच्छा लगता है। अगर ये योजना है तो उसमें महात्मा गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी के भी आखिरी शब्द थे, हे राम। तो मैं कह तो रहा हूं, उन्हीं की तो बात को मैं दोहरा रहा हूं कि महात्मा गांधी के नाम से एक स्कीम चल रही है, आप राम के नाम से दूसरी की बड़ी स्कीम लेके आइए। महात्मा गांधी भी खुशी होंगे ना, प्रभु का नाम है, प्रभु क्या दिक्कत मतलब है? पता क्या होता है, प्रभु सारे दुख दर्द को हर लेते हैं, आपको हर सुख देते हैं। तो प्रभु के नाम पे आप जब कोई योजना ला रहे हो तो उससे हमें पूरे सुख मिलने चाहिए। मुझे 365 दिन का रोजगार मिलना चाहिए और हर खुशी मिलनी चाहिए, जो खुशी हम बाजार से, मेरे पास पैसे होने चाहिए हर व्यक्ति के पास कि वो अपने संसाधन को जुटा पाए। अगर उससे संसाधन ही नहीं जुटा पाएगा, उसके पास पैसा नहीं होगा कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, तो फिर आप वहां प्रभु का नाम भी दे रहे हो और वहां बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ भी नहीं पाए, फीस भी नहीं दे पाए वो व्यक्ति, तो अच्छा नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हर चीज में राजनीति करती है। अब देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ कि मनरेगा को क्यों हटाया, क्योंकि ग्रामीण गरीबी 2005 में जब ये शुरू हुई थी स्कीम, तो ग्रामीण बेरोजगारी 25.7% थी, जो 2023-24 में 4.86% रह गई। अब बताइए आप।
अब आप मेरी बात सुन लीजिए कि आपने इसको मनरेगा को मैंने आपसे बोला कि आपके पास काम अब तक अभी 2019, 21, 22, 18 में आप देखोगे एवरेज काम 52-53 दिन मिला है। सरकार तो अभी भी इनकी थी, एवरेज काम इतना ही मिला है। अगर आप 125 दिन कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मिनिमम था हाँ, ना। मिनिमम आप बताइए, मिनिमम इतने दिन का काम उनको मिला है। एवरेज हम 60 दिन मान लीजिए चलो, तो आप 125 दिन करना चाह रहे थे, तब आपको नहीं था कि कम से कम 100 दिन था, वो तो पूरा काम मिलना चाहिए था उनको। वही काम आप पूरा नहीं दे पाए थे। तब उस समय 90% केंद्र सरकार फंड करती थी, 10% राज्य सरकार करती थी। अब 60-40 हो गया। तो क्या दिक्कत है इसमें दिक्कत बता रहा हूँ ना, इसमें केंद्र पर बोझ भी कम पड़ेगा। वही कह रहा हूँ। लेकिन मान लो उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश 40% कैसे देगा जब उसको वहां पे 9 लाख करोड़ अभी खुद ही स्टेट गवर्नमेंट पे कर्जा है। आप बताइए, जिस तरह की पहले आपने देखा था केंद्र सरकार 90% देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। तो अब दिक्कत क्या, अब तो 60-40 का हो गया है ना। अब तो केंद्र पर बोझ जो है वो कम होगा। अरे तो आप इस राज्य सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे 9 लाख करोड़ ऑलरेडी उनके पास कर्जा है। वो कहां से पेमेंट कर पाएंगे? मान लो पेमेंट नहीं देंगे तो वहां पे जो काम करने वाले लोग, उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो इंतजार करते रहेंगे पैसे का। अभी तो ये बातें आप रखिए ना। तो रख तो रहा हूं, और कैसे रखा जाएगी बातें? संसद में तो नहीं रख पाते हैं। इतना बड़ा आपका न्यूज 18 चैनल है, इसके और इतनी बड़ी आप एंकर, आपके माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं, बात पहुंचनी चाहिए। बात आप रख रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले जो है पेमेंट होती थी 15 दिन में, अब हर हफ्ते हो रही है। और खेती के समय 2 महीने का ब्रेक भी है। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर में जो लोग खेती कर रहे हैं, जो नहीं खेती कर रहे हैं उनको भी काम। मैं कह रहा हूं 365 दिन काम देने में दिक्कत क्या हो रही है? मुझे तो अब तक समझ में नहीं आई बात। फिर पहले जब 100 दिन था तब आपत्ति नहीं थी। अब तब भी हम कहते थे कि भाई और काम मिलना चाहिए, तो ये लोग एवरेज 60 दिन ही काम दे पा रही थी सरकार। हाँ। तो ये सरकार 60 दिन क्यों दे रही थी? मुझे पूछना चाहता हूं। मैंने तो बताया आपको 19 में, 2019, 20, 21 का मैं आपको बता रहा हूं। कोविड के समय में भी जो है वो अरे हम कहते उसके पहले को, अब तो कोविड के बाद। और अब आप मुझे बताइए कि जब 2005 में योजना शुरू हुई थी, किस नाम से शुरू हुई थी? जो नाम अभी है मनरेगा के नाम से, नरेगा। तो यानी कि जब सोच थी, जो आप लोग कह रहे हैं, जब 2005 में शुरू हुई तो महात्मा गांधी नाम नहीं था, 2009 में जोड़ा गया था। अरे हम कहते हैं महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया, और उसके बाद महात्मा गांधी का नाम जुड़ा, तब उनकी स्कीम चूंकि चल रही थी ऑलरेडी। अब आप अगर उसमें नाम चेंज करना चाहते हो तो मैं तो कहता हूं नई स्कीम लेके आओ ना जनता के लिए। जनता को कुछ नया दोगे कि नहीं दोगे? आपने सुनिए मेरी बात, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात प्रत्येक साल की थी, अभी तक नहीं दिया। आप वही लेके आ जाते प्रभु के नाम उनके प्रभु के नाम पे आप लेके आते कि सबको रोजगार मिलेगा। मेरे को समझ नहीं आता कि हर बार राम के नाम से दिक्कत राम क्या के होती है? नाम से नहीं, फिर गलत। देखो, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति करती है। प्रभु हमारे लिए आस्था का विषय है। हम प्रभु के बच्चों की बात कर रहे हैं कि प्रभु के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या बीएलओ की जिनकी मौतें हुई हैं प्रभु के बच्चे नहीं है? किसकी वजह से बीएलओ की मौत हुई? 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत हुई। किसी ने आत्महत्या की, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी की दुर्घटना घटी। मेरी बात सुनिए, बीएलओ क्या प्रभु राम के बच्चे नहीं है? हम उनकी आवाज, जो ये संरचना है प्रभु श्री राम की, हम उनकी आवाज उठाते हैं। तो आप क्यों कहते हैं कि प्रभु की बात? जब प्राण प्रतिष्ठा थे तब तो नहीं गए आप लोग? तब भी बोला था प्रभु कण कण में है। आप ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, प्रभु कण कण में है। नहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं कण कण में है। अब जब नाम रखा गया है तो आप बोल रहे हैं कि फिर यहाँ पे जो है सब बच्चे हैं, उनका नाम बदनाम हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इटावा के अंदर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने केदारेश्वर मंदिर, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है श्री कृष्ण, उनका शिव जी का। मैं तो कहता हूं इतना बड़ा मंदिर किसी राजनेता ने बनाया, तो आप बताइएगा। कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। इसलिए करना जरूरी क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि हमको प्रभु के नाम पे दिक्कत है। अरे हम लोग तो तब से प्रभु को मानने वाले लोग, ऐसा कोई घर नहीं इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसके घर में मंदिर ना हो। अगर वो थोड़ा सा गरीब है तो उसके अंदर में कैलेंडर होगा प्रभु राम का। राम मंदिर का नाम आता है, आप अखिलेश यादव के मंदिर का जिक्र करने लग जाते हैं। इसलिए बताना चाहता हूं, कंपैरिजन होता है? इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है ना, वो प्रभु एजेंडे नाम की के बात नाम ही पे नहीं राजनीति करना चाहती है। अयोध्या में जब जो भी सनातन को मानता है, नहीं भी मानता है, हर किसी की इच्छा है कि एक बार वहां पर जाकर के प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाए। वो गए? मेरी बात फिर वही मैंने कहा, आप सुनते हाँ या नहीं? उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब, मेरी बात सुनो, हम अपना एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, वो अलग हो गया ना। आप पूरा अपनी पर्सनल कंप्लीट इच्छा है, होगा, आप तो अपना कंप्लीट होने के बाद, उसका उद्घाटन के बाद हम अयोध्या भी तो आप जाएंगे। बोला, तो ये भी इसके बहुत देरी से मतलब बोला। नहीं, सुनो, ये तो बहुत देरी से बोला प्राण प्रतिष्ठा के बाद। सर नहीं सुनिए, वो केदार मंदिर हो पाए, मैंने देश के सारे मुझे लगता है जो तीर्थ स्थल है वो वहां पे गए होंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी को देखिए, प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला अयोध्या में?
क्योंकि प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। तो समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जी जीते ना वहां से, कौन जीता? समाजवादी जब को प्रभु बुलाया का गया था आशीर्वाद तब गए थे आप? प्रभु तो, अरे प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, हम प्रभु का नाम जब ले। बुलाया जाता है तो आप लोग जाते नहीं है। जब कौन नहीं बुलाता बुलाया है? गया, जब प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, नहीं, कौन बुला रहा है? प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। अरे प्रभु बुलाएंगे तो दौड़े दौड़े हम जाएंगे। नहीं, तो आप अभी तक किसके यानी कि बुलाने नहीं की बात कर बुलाया। रहे हैं? नहीं, प्रभु तो हमारे दिल में है, कण-कण में नहीं, है। दिल क्या में। बात कर अब क्या जब बात कर प्रभु श्री राम की कण-कण में बात करते प्रभु। हैं, वो भारतीय कण-कण जनता में है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है जनता को, दिखाना चाहती है प्रभु को, वो जिस तरह का उसने यार मुझे- नहीं, जिस तरह का ठीक है, अयोध्या में अनुराग जिस भदौरिया, तरह आपके का अपने अयोध्या में points प्रभु के होंगे, नाम पे आपके राजनीति की, एक बार सुनिए, जिस तरह प्रभु के नाम पे राजनीति की अयोध्या में प्रभु राम ने कहा नहीं, यहाँ समाजवादी लोग जो हमारे आदर्श आचरण को अपनाते उनको जिताया, आशीर्वाद दिया, वहां से समाजवादी पार्टी जब भी जीती। प्रभु श्री राम का जिक्र होता है आप फंस क्यों जाते हैं इतना? अरे हम कह रहे हैं प्रभु का नाम पे कहां फंस रहे हैं? हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। आप हम तो शुरू में डंके की चोट- गा रहे थे कि हाँ, राम का नाम हाँ, बदनाम हाँ, हो तो रहा हम कह रहे है। हैं, हाँ, अगर प्रभु के नाम पे कोई योजना शुरू हो रही है तो ठीक है। 365 दिन दो ना, प्रभु के नाम पे 365 दिन रोजगार तो मिलना पहले चाहिए। क्यों नहीं बोला आप लोगों अभी ने? भी तो बोल रहा हूँ, 365 दिन आप दो तो प्रभु नाम ये पे। बात आप जाकर के रखिएगा ना रखता संसद तो में। ये बात जब प्रभु होगी, नाम के जब नाम चर्चा पे होगी, अगर आपको रखिएगा। योजना चलानी है तो 365 दिन आपको काम देना चाहिए। प्रभु राम के नाम पे बड़ी योजना तो होनी इतने चाहिए। साल तक कभी आपने जिक्र किया? इतने साल ये योजना शुरू हुई है 2005 से अभी तक 100 ही दिन था ना मिनिमम। तो हम लोग हमेशा से कहते थे भाई इनको रोजगार मिलना चाहिए, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम देंगे 2014 के बाद से। अच्छा, अभी तक क्या कर रहे आखिरी थे? सवाल अनुराग भदौरिया, आगे आपका रोड मैप क्या रहने वाला है आपकी पार्टी का? मेरा तो सीधा सा सवाल है कि हम लोग समाज में जो पीडीए लेके हम लोग चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कमज़ोर लोग, पिछड़ा अगड़े, आदि आबादी, समाज में जो कमज़ोर है उसको कैसे सामाजिक न्याय मिले, कैसे उसके समाज में उन्नति हो, विकास के रास्ते पे जाने वाले हम लोग हैं, विकास की राजनीति करने वाले हैं। समाज के अंदर हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, एजुकेशन व्यवस्थाएं अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हम विकास की राजनीति करते हैं। प्रभु मेरे आस्था का विषय है, इसलिए अब बार बार हमने गाना गा दिया, तो आपने गाना गा दिया प्रभु का नाम बदनाम कर, प्रभु का, अरे प्रभु का, मैं कहता हूँ प्रभु के नाम पे योजना ला रहे हो तो 365 दिन काम चलिए, दीजिए। ठीक है। एक सेकंड, मैं उम्मीद लोगों को करती पैरों हूँ पे कि खड़ा, अनुराग भदौरिया- 10 सेकंड आप प्रभु के नाम पे 365 दिन का काम दीजिए, सबको सम्मान दिलाइए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाइए, सबके पास ठीक इतनी है, ताकत हो ठीक कि है वो अच्छे अनुराग स्कूल में अपने भदौरिया, बच्चों को जो- पढ़ा जो सके, जोश के अच्छी साथ आप ये एजुकेशन बातें अपने कह बच्चों रहे को हैं, दिला पाए, नहीं, नहीं, अच्छी नहीं, हेल्थ व्यवस्था बिल्कुल, उनको मिले आप और देखिए, समाज में शांत नहीं हो- सम्मान ठीक है, पूर्वक जी पाए, ठीक है, तब प्रभु की बात होती ना। आप आचरण को अपनाइए ना ठीक है प्रभु अनुराग के। भदौरिया, देखिए जोर से बोलने से, चिल्लाने से हाँ, जरूरी सही नहीं है बात कि आएगी। आपकी बात सही हो। बिल्कुल सही होगी। आप प्रभु अपनी के बात नाम रख पे- सकते हैं, लेकिन बहुत अरे जोर हम से तो ऐसा जय नहीं है। श्री मैं राम कह बोलने रही वाले हूँ- लोग, मैं कह रही हम हूँ तो मैं कह रही जय हूँ कि सिया राम इसी- बोलने वाले लोग इसी हैं। आक्रामकता के अरे साथ हम अगर- लोग तो अगर जय आप सिया राम बंद वाले रखें- बोलने वाले हाँ, लोग हैं। लेकिन बोलिए, जय सिया राम बोलने वाले लेकिन लोग जो हैं। आप ये जो नैरेटिव पार्टी सेट करती है, जो भी राम का जब भी जिक्र होता है, जब भी अरे मैं प्रभु कह रहा हूँ, श्री हम राम का जय जिक्र सिया राम होता है, मानने आप वाले लोगों लोग को हैं, तो दिक्कत आप ही तो होती है। उसमें- नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी भाई? चलिए ठीक है अनुराग वो भदौरिया, एजेंडा देखते हैं नहीं कि चल आपकी रहा है पार्टी आपका, क्या। क्योंकि आपको नहीं, बीजेपी मेरा- का थोड़ा एजेंडा देखिए, चलाना है। मुझे वही ऐसा लग रहा है लगता इतनी देर बाद, मुझे लगता इतनी है देर से आपको यही मुझे समझ में लगता आया है कि हमने अनुराग प्रभु का भदौरिया, गाना जिस क्यों भी- गा दिया। जिस भी और प्रभु का podcast में गाना आते में हैं आपने आप, ये नहीं देखा कि जिस- कृष्ण की हमने बताया कि जिस कृष्ण भी ने क्या बोला पॉडकास्ट में था। आते हैं आपकी फेवरेट लाइन रहती है नहीं, बीजेपी का, कृष्ण- मैंने नहीं, देखा है नहीं, आपको हर हमने बार कृष्ण- देखा है ये। अरे हमने बोला राम को समझिए, कृष्ण को जानिए, मेरा कृष्ण क्या- की ठीक है। गीता जो हमारी गीता है उसको समझिए। मेरे गाने में तो वो भी है नहीं, कि ठीक है। कृष्ण ने कहा था मैं कर्म तो- मेरा तो कर्म काम करना है ना, सिखाया। अनुराग भदौरिया, कृष्ण जी मेरा ने तो काम कर्म है, की मैं आपसे सवाल पूछना। प्राथमिकता दी, तो मैंने वो भी बताया। ठीक है। लेकिन आपने कहा भद्र गजब, आप वो लेके नहीं, चलते, अब मतलब देखिए, एक एजेंडा चला दिया बस- कि हमने गाना गाया तो प्रभु राम नहीं, को। अब यही दिक्कत है ना कि अगर सवाल पूछ लो उस पे, तो सवाल फिर हम नहीं एजेंडा पूछ लो, चला देते हैं। एजेंडा ही होता ठीक है। सब बात हो सवाल रही है पूछना प्रभु तो राम हमारा की, काम बात है, हो रही है आपको जवाब बदनाम देना। है, तो तो गाना प्रभु श्री है। राम के जो है सवाल पूछे जाएंगे ना, उसी से related प्रभु आपने राम गाना का गाया। तो चलिए आशीर्वाद ठीक है हम लोग अनुराग के साथ भदौरिया, है। चलिए ठीक है। ये जो हमारी चर्चा हुई है, इस पे जो हमारे यूजर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अनुराग भदौरिया की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? इस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। और आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।